इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है। ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठे हो जाएं। हम सबको मिलकर मसाइल का हल निकालना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में कारोबारी शख्सियात से खिताब। कहा, अगले 5 साल का तहिया कर लें कि बरामदात को दुगना करेंगे। चैलेंजेस को समझें कि इन्हें किस तरह हल करना है। पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम किस तरह वापस लाना है। ताजिरों की वज़ीर आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने और बानी PTI से बातचीत की तजवीज़। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में वफाकी और सूबाई काबीना के अरकान से खिताब में वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। सूबे के इंतज़ामी उमूर, अमन व अमान, वफाकी हुकूमत की तरक्याती मनसूबों और कारोबारी बिरादरी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की PTI रहनुमाओं को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI को नोटिस जारी। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई थी। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसीज में क्या कोई जवाबदेह है? एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है? कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करें, मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। लापता अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय इसलिए है कि कमीशन उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्ज़ाम है। हुकूमत वजारत दिफा से पूछ कर बताए एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है। मुद्दई की वकील कहती हैं, निगरां वज़ीर आज़म ने जिस दिन बयान दिया उसी दिन एक बंदा उठा लिया क्या? यानी वज़ीर आज़म की अदालत में बयान की भी कोई हैसियत नहीं। मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीकाकार अपनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना चाहते हैं मर्जी के वकील की सहूलत दी गई या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। दौरान समाअत सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाजी जज्बाती हो गए। कहा, उनका बेटा हसन नियाजी लापता है। हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उनकी बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें रात को नींद नहीं आती। अदालत की अटॉर्नी जनरल को हसन नियाजी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत। आपके साथ भुजिया भी मिलती थी और थोड़ा सा चाट भी मिलता था। तो ये कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं। जो शक्लें इस्लामाबाद आती नहीं, वो यहाँ करके उनको देख करके हम मुस्तफीद हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की कराची में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ोहराने में शिरकत। कहा, कराची आकर कुछ यादें ताज़ा हो गईं। कराची में खाने अच्छे मिलते थे, उस वक्त कचौरी 1 रुपए की मिलती थी। कहा, हमने फैसला किया पब्लिक वसाइल ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। कराची में जितने वफाकी ट्रिब्यूनल और वफाकी अदालतें हैं सब एक जगह पर बनाई जाएं। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी है। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक ने बाहमी सरहद को पाक ईरान दोस्ती और अमन की सरहद के तौर पर तस्लीम किया। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्तकिल बुनियादों पर सियासी और सिक्योरिटी हुकाम के ताउन पर इत्तफाक किया। बाहमी ताउन का मकसद दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम है। पाकिस्तान और ईरान की जानिब से दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले की मजम्मत। दोनों ममालिक का गजा में गैर मशरूत जंगबंदी और गजा के महसूर लोगों तक बिला रोक टोक रसाई यकीनी बनाने का मुतालिबा। पाकिस्तान और ईरान का मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर। दोनों ममालिक का कैदियों की रिहाई और हवालगी के मुआहदे पर भी इत्तफाक। ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए।
चेयरमैन PAC की तामीनाती और कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के साथ वज़रा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों की मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि चेयरमैन PAC अपोजिशन लीडर को देने की मुस्बत रिवायत है। कोशिश होगी कि ये रिवायत बरकरार रहे। कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए बातचीत मुकम्मल हो गई है। मामला 2 दिन में हल कर लिया जाएगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाया। हर जगह बरमला कहा कि शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन की होती है। पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो नाम बानी PTI देंगे वही चेयरमैन PAC होगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद KPK में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो हलफ नहीं लेने देंगे। ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि वज़ीर आला डायलॉग बाजी करते फिरें। PTI ने खुद ऐसी पार्टी मुंतखब की जिसने अपना इलेक्शन अपने निशान पर नहीं लड़ा। कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तें किसी सूरत PTI को नहीं मिल सकती। मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मौलाना को PTI का तर्ज सियासत नहीं अपनाना चाहिए। मामलात हमेशा डायलॉग से हल होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। PSX 100 इंडेक्स 72,000 की हद पार कर गया। 692 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 72,051 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कोटकी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। एक पुलिस एहलकार भी शहीद। डाकू 2 पुलिस एहलकारों को असलहे समेत अगवा करके ले गए। मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की स्कैन रिपोर्ट माहिरीन को दिखाने का फैसला। इंग्लैंड में कंसल्टेंट स्कैन रिपोर्ट का जायजा लेंगे। ज़राए के मुताबिक PCB तरीक़ाकार के मुताबिक मुशावरत कर रहा है। मुआयने और मुशावरत के बाद T20 सीरीज़ के बकिया मैचेस में रिजवान की शिरकत से मुतालिक फैसला होगा। और पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यतीम बच्चों को मैच देखने की खुसूसी दावत। मैच के लिए दोनों टीमों की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।